19 जनवरी को मेरा दोस्त मुझे कॉल करता है। मैंने उसे कहा चलो फरवरी में जगन्नाथ भगवान के दर्शन करके आते हैं। तो वो मुझे कहता है भाई मुझे तो डर लग रहा है जब से ये भविष्य मलिका के बारे में सुना हूँ तब से। एंड आई वाज लाइक, मैंने कहा अच्छा हुआ सिर्फ सुना है, पढ़ लेता तो कॉलेज ड्रॉप कर देता, क्योंकि फिर एग्जाम की तैयारी नहीं युद्ध की तैयारी में लग जाता। भविष्य मलिका के बारे में मैं आपको एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ अगर आपको नहीं पता तो। भविष्य मलिका को अच्युतानंद मलिका भी कहा जाता है। इसे 16th सेंचुरी में अच्युतानंद दास जी ने अपने 4 मित्रों के साथ मिलकर इसकी रचना की, जिन्हें पंचसखा भी कहा जाता था। अच्युतानंद दास जी एक महान संत थे। उनके पास ग्रंथों, शास्त्र, योगा, आयुर्वेद इन सभी की इमेंस नॉलेज थी। साथ में कहा जाता है कि वो भविष्य भी देख सकते थे। ऐसे उनके पास अनेक सिद्धियां भी थी। उन्होंने भविष्य मलिका को ताड़ के पत्तों पर लिखा था, वो भी ओडिया भाषा में, जिसे आज तक कोई डिकोड नहीं कर पाया है। लेकिन 2018 के बाद यह बुक भविष्य मलिका चर्चे में आने लगी। नहीं, चर्चे में नहीं, बस हमारे काशीनाथ मिश्र जी ने इसे डिकोड करके आपके सामने लाया। लेकिन एक मिनट, कहानी अच्छी है पर इसमें कुछ ट्विस्ट है। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, क्या आपको सच में लगता है कि जिस अच्युतानंद मलिका को 600 सालों से कोई डिकोड नहीं कर पाया उसे अब कोई डिकोड कर सकता है? और जो भविष्य मलिका आपको हमेशा से बेची जाती है ये कहकर कि अच्युतानंद जी की मलिका है, वो सच है? एंड द आंसर इज नो। लेकिन कैसे? काशीनाथ मिश्रा जी की मलिका तो सच हुई है। रिमेम्बर दैट, मैंने काशीनाथ जी की भविष्य मलिका कहा, ना कि अच्युतानंद जी की। ओके, अब आ जाते हैं हमारे पॉइंट पर कि कैसे काशीनाथ जी की मलिका सच हो रही है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। एक्चुअली ये सारी चीजें 5 साल पहले शुरू हुई जब कोविड-19 रुकने का नाम नहीं ले रहा था। लेकिन इंटरनेट पे अभी एक नहीं बल्कि 3 भविष्य मलिका चल रही हैं। वो तीनों ये हैं। इनमें से मैंने सिर्फ 2 ही पढ़ी हैं और इन दोनों का कनेक्शन काशीनाथ मिश्रा जी से ही है। जब मैंने उनकी ये भविष्य मलिका वाली किताब पढ़ी तब मुझे बहुत जगहों पर मेरे मन में थोड़ा सा डाउट आया। जैसे वो कली महाभारत युद्ध वाले टॉपिक में बता रहे थे कि कल युग जब नजदीक होगा तब एक दिन का महाभारत होगा, जिसमें द्वापर युग के महाभारत के सभी योद्धा एक दिन के लिए फिर से एक साथ होकर कली से लड़ेंगे। और वो कहते भी हैं कि इन सभी योद्धाओं का जन्म ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन यहाँ पर काशीनाथ जी एक गलती कर देते हैं। वो कहते हैं कि अश्वत्थामा का जन्म जर्मनी में हो चुका है। लेकिन बचपन से तो हमने पढ़ा सुना जाना है कि अश्वत्थामा को श्री कृष्ण ने कलयुग के अंत तक भटकने का श्राप दिया है। और इस बुक में भविष्य के नाम पे सिर्फ पास्ट के कुछ इंसिडेंट्स बताए गए हैं जो ऑलरेडी हो चुके हैं। उनके बारे में बताया गया है, जैसे महात्मा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में, 1947 के भारत के आजाद होने के बारे में, ऐसे कई चीजों के बारे में बताया गया है। यह कहकर कि ये सारी चीजें अच्युतानंद जी ने अपनी भविष्य मलिका में लिखी थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। काशीनाथ मिश्रा जी ये सारी चीजें खुद से उन्होंने लिखी हैं। उसके बाद इसे अच्युतानंद जी की मलिका का नाम देकर इसे बेच रहे हैं। इनकी इस भविष्य मलिका वाली किताब की बात करें तो इसे मुझे पढ़ने में सिर्फ 30 मिनट का समय लगा। यह बुक 101 पेज की है और इसमें भविष्य के बारे में ना के बराबर ही बताया गया है, क्योंकि इसमें जो भी बताया गया है वो सारी चीजें ऑलरेडी हो चुकी हैं। जैसे जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से पत्थर गिरना, मंदिर के ध्वज में आग लगना, यह सारी चीजें बहुत पहले ही हो चुकी हैं। अगर मेरी बातें तुम्हें झूठी लग रही हो तो तुम खुद थोड़ा सा रिसर्च करके देखो। और अगर बात करें सारे इलेक्ट्रॉनिक चीजें बंद होने वाली बातें, तो इस चीज पर नासा बहुत पहले पता लगा चुका है। इस कोरोनल होल के बारे में नासा को 1960 में ही पता चल गया था, लेकिन इसकी अच्छे से पहचान 1970 में हुई थी। अगर तुम्हें अब भी सारी चीजें समझ में नहीं आ रही तो मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। बाबा वेंगा, इनके बारे में तो आप जानते ही होंगे। क्या हुआ अगर मैं बाबा वेंगा के नाम पर एक भविष्यवाणी वाली किताब बेचूं जिसमें पास्ट में हुए 100 सालों की घटनाओं का वर्णन करूं और कहूं कि ये सारी चीजें बाबा वेंगा अपनी किताब में ऑलरेडी लिख चुके थे, और फिर अभी की कुछ इंसिडेंट्स को ध्यान में रखते हुए उसमें आने वाली 10 सालों के बारे में उस किताब में लिख दूं और बोलूं कि ये पूरी भविष्यवाणी बाबा वेंगा ने ही की है, और इसे दुनिया भर में बाबा वेंगा की भविष्यवाणी वाली किताब कहकर बेचूं, क्योंकि बाबा वेंगा की असली भविष्यवाणी वाली किताब तो किसी ने देखी नहीं है। सेम यहाँ पे भी हो रहा है। काशीनाथ मिश्रा जी अच्युतानंद जी का नाम लेके अपनी किताब बेच रहे हैं, क्योंकि अच्युतानंद जी की भविष्य मलिका तो किसी ने देखी ही नहीं है, जो कि ताड़ के पत्तों पर लिखी गई थी। आज से कुछ दिनों पहले बदमाश आइकॉन ने भी इन पर एक वीडियो बनाया, इनको एक्सपोज करते हुए कि कैसे ये अच्युतानंद जी के नाम पर अपना बिजनेस रन कर रहा है। और इसके रिप्लाई में काशीनाथ मिश्रा जी ने अपनी टेलीग्राम चैनल पर 8 मिनट की लंबी वीडियो डाली, जो कि बाद में उन्होंने ही डिलीट कर दी, क्योंकि उस वीडियो में वो खुद को यानी काशीनाथ मिश्रा को डिफेंड कर रहे थे ताकि उनके सभी मलिका भक्त भटक न जाएं। असल में गलती इसमें हमारी भी है, क्योंकि आज के जेन जेड जनरेशन बहुत ही जल्दी किसी के
भी इन्फ्लुएंस में आ जाती है और बहुत जल्दी मैनिपुलेट भी हो जाती है। भविष्य जानना है तो भविष्य पुराण पढ़ो। गीता में लिखा गया है कि कलयुग 4,32 वर्ष का है। उस पर लोग भरोसा न करके काशीनाथ जी की भविष्य मलिका जो कुछ ही सालों पहले आई, उस पर लोग भरोसा कर रहे हैं। हमारे पास अब हमारे सभी हिंदू शास्त्र अब तो हिंदी में भी अवेलेबल हैं, वो भी फ्री। हाँ, फ्री में। अगर तुम्हें हिंदू शास्त्र पुराण पढ़ने हैं तो आप वेदुकेशन एप्लीकेशन में इन सभी को फ्री में पढ़ सकते हो, वो भी सभी पुराण वेद सभी को। नहीं, ये कोई प्रमोशन नहीं है, सब सब्सक्राइबर के लिए पैसे भी कौन देगा। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप भी हमारे जो ग्रंथ हैं उन्हें सबको पढ़ सके, समझ सको। चलो आज के लिए इतना ही, क्योंकि मुझे भी अब इस वीडियो को अपने दोस्त को भेजना है ताकि उसे जगन्नाथपुरी जाने के लिए मना सको। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जो कि हमेशा भूल जाते हैं आप लोग। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।